बार मैं बहुत तेजी से बोलने लगता हूँ, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, मेरी जबान लड़खड़ाने लगती है, अटकने लगती है। दो बातें आप ऐसी बता रहा हूँ इस स्तोत्र के बारे में जो सबसे अद्भुत है, जो अब तक टिक गए उनको मिल जाएंगी, सुन लो। नाम लेने वाले नाम जपो, नाम जपो। नाम जपने वाले भी तंत्र क्रिया के अंदर फंसते हुए मैंने देखे। सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, लेकिन खड्गमाला का अलग ही आनंद है। अब मैं वो बता रहा हूँ जो आप इस पाठ को करके प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपके अंदर विचार आता है उन सब का कोई न कोई देवी देवता, उस ऊर्जा का किसी न किसी देवी देवता से ही चल रहा होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, हनुमान, भगवान जितने भी आपको दिखाई देते हैं ये सारे पद हैं। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उद्दिच का प्रणाम, नमन। मित्रों, थंबनेल के अंदर आपने देख ही लिया होगा, देवी खड्गमाला स्तोत्र के बारे में आज चर्चा रहेगी। अत्यंत 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 शक्तिशाली, अत्यंत लाभप्रद, अत्यंत अद्भुत। मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। अद्भुत पाठ है। अगर ये आपको सूट कर गया तो आपको जीवन में फिर और कुछ अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस प्रकार से ललिता सहस्रनाम, ललिता त्रिशती, कुछ पाठ जो मैंने बताए थे आपको कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट्स हैं, उन्हीं की लिस्ट में देवी खड्गमाला स्तोत्र बहुत ही गजब का पाठ है। अगर देवी के उपासक हैं, देवी को इष्ट मानते हैं, तो ये पाठ अगर आप किसी से ले लें, किसी गुरु से उपदेश ले लें, बात कर लें उससे, समझ लें, इस वीडियो को देखकर आप समझ लें अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि देखो, समझना क्यों आवश्यक है। जब तक आप उस पर्टिकुलर देवता के तत्व को नहीं समझेंगे तब तक उस पर्टिकुलर देवता के पाठ आपको असर नहीं करेंगे। मैं इसलिए इस प्रकार की वीडियो बनाता हूँ कि जो पाठ आपको चाहिए उसका थोड़ा सा उसका विस्तार हमारे वीडियोस में आप समझ लें, फिर आप शुरू करें, कोई भी साधना शुरू करते हैं तो। खड्गमाला स्तोत्र की बात रहेगी मेरे हृदय के अत्यंत निकट। बहुत ही अद्भुत पाठ है। खड्ग का मतलब होता है काटने वाली तलवार, सिंपल शब्दों में समझो। माला मने मालाएं, खड्गों की भी मालाएं, तलवारों की मालाओं का स्तोत्र है। वो मालाएं कौन कौन सी? वो देवी के विभिन्न शक्तियां, विभिन्न नाम। श्री चक्र में क्या क्या होता है, श्री यंत्र के अंदर, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी देवियां हैं, उनकी उपासना, सारा कुछ मैं सारी चर्चा करेंगे। तो देवी की एक एक शक्ति खड्ग का काम करती है। वो सारी खड्ग की माला बनाकर एक स्तोत्र के रूप में प्रस्तुत कर दी गई। वामकेश्वर तंत्र के उमामेश्वर संवाद के अंतर्गत भगवान महादेव ने जो है ये पाठ देवी को सुनाया। तो कुछ कुछ स्थानों पर मैं पढ़ता जाऊंगा, कुछ कुछ स्थानों पर सीधा आपको उसका डिकोड करने का प्रयास करूंगा। वरुण आदित्य इसके ऋषि हैं, गायत्री छंद है, ललिता भट्टारिका इसकी देवी है, ऐन बीज है, क्लीम शक्ति है, सौह कीलक है, और खड्ग सिद्धर्थे सर्वाभिष्ट सिद्धर्थे जप के सिद्धि के समय जो है ये पाठ किया जाता है। खड्ग सिद्धर्थे यानी ये पाठ जब अगर सिद्ध हो गया तो आपके अंदर की खड्ग सिद्ध हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को अगर काटना हो तो उसमें आपको परफेक्शन मिलने लग जाएगा। किसी का अहंकार काटना हो आप काट सकते हैं, अपने अंदर का अहंकार काटना हो आप काट सकते हैं। तेज धार वाला पाठ है जिसको आप साथ में लेके ही चल रहे हैं हमेशा। तो आप समझो कि इसके प्रैक्टिकली क्या क्या मतलब हो सकते हैं। आपके अंदर की चीज़ें भी, नकारात्मकताएं भी कटती जाएंगी, आपको देखकर सामने वाले की नकारात्मकताएं भी कटती जाएंगी, आपका पॉजिटिव ऑरा एक बढ़ता जाएगा। अरे इसके तो बहुत फायदे हैं, फलश्रुति में बात करेंगे अंत के अंत में। ये तो मैं सिंपली आपको, अभी स्टार्ट हुआ है वीडियो। देवी त्रिपुर सुंदरी ललिता के लिए ये पाठ रचना की गई है। ललिता त्रिपुर सुंदरी देवी जी को, जो कि श्री चक्र की, श्री यंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, उसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो बना रखे हैं। ललिता त्रिशती पे, ललिता सहस्रनाम पे, श्री विद्या पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं। बहुत अद्भुत वीडियोस हैं, नहीं देखे हो तो अभी जाकर इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद सीधे वहां पर जाइए। तो सबसे पहले देवी का ध्यान आता है। ध्यान के अंदर इस प्रकार से कहा गया है कि जिनका शरीर रक्त कांति से चमकता है, जिनके 3 नेत्र हैं, जो लाल वस्त्र पहने हैं, जिनके कानों में सुंदर झुमके हैं, जिन्होंने अपने हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और पुष्प बाण धारण किया है, जिनका उन्नत वक्षस्थल तार हार से शोभित है, तारों का हार जिनके वक्षस्थल पे शोभित है, जो कमल पर विराजमान है, और जो सभी ईश्वरियों की अधिष्ठात्री हैं। ईश्वरी शक्तियां जितनी भी हैं उन सब की मम्मी, ठीक है, उनकी अधिष्ठात्री, उनको पैदा करने वाली, उनको अपनी जगह पर विराजित करने वाली सरस्वती। सरस्वती इसलिए है क्योंकि देवी ने उनको सरस्वती पद दिया, उनको अधिष्ठित किया कि आप अब आप जो है विद्या दो,
लक्ष्मी लक्ष्मी इसलिए है कि लक्ष्मी को देवी ने विराजित किया कि अब आप श्री की अधिष्ठात्री, लक्ष्मी बांटो, कमला बांटो, धन बांटो। बहुत गूढ़ अर्थ है। आप ये अब आप कहीं ऑफेंड मत हो जाना कि जी लक्ष्मी बड़ी हैं, वो तो विष्णु की पत्नी है, ये लिटरल अर्थ में मत लेना इस बात को। ये सारे पद हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, हनुमान, भगवान जितने भी आपको दिखाई देते हैं ये सारे पद हैं। एक ब्रह्म है ऊपर जो सब में विचरण करता है, सारे सारे देवताओं के अंदर। फिर इनका मानसोपचार पूजन शुरू होता है। देवी के ललिता के पाठ आप जितने भी देखेंगे उसमें मानसिक पूजन स्टार्टिंग में दे रखा है। सर्व तत्व तक जो है वो मानसोपचार पूजन होता है। लम पृथ्वी आत्मकम गंधम समर्पयामि। पृथ्वी रूप में देवी को गंध, पृथ्वी तत्व का गुण क्या है? गंध है ना। जो पंच तत्वों के गुण होते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इस प्रकार से सबके गुण होते हैं। तो उन गुणों को ही पूजा का उपचार बनाकर देवी को अर्पित किया जाता है। मानसिक रूप से प्रणाम करके गंध चढ़ाते हैं, तो चंदन चढ़ाना जो है उससे भी बड़ा हम चढ़ा रहे हैं। मैं पृथ्वी रूप में गंध आपको अर्पित करता हूँ। मानसिक उपचार, इसमें से वीडियो बना रखा है मैंने पूरा मानसोपचार के ऊपर, सारा डिकोड कर रखा है, लेकिन फिर बता देता हूँ संक्षेप में। आकाश तत्व रूपी पुष्प अर्पित करता हूँ। आकाश ही अर्पित कर दिया। आकाश तत्व हमारे शरीर का आकाश है, हमारे शरीर में भी आकाश तत्व है ना। उस आकाश तत्व को मैं आपको पुष्प अर्पित करता हूँ उसके रूप में। मन में चल रहा है ये सारा मानसोपचार। वायु तत्व में धूप अर्पित करता हूँ। वायु जो बहती है उसमें उसके स्वरूप में आपको धूप अर्पित करता हूँ, उसको स्वीकार करो। अग्नि तत्व में दीप अर्पित करता हूँ। अग्नि का स्वरूप में जो अग्नि तत्व है, पंच तत्वों की अग्नि है, उसको आपको दीपक के रूप में प्रस्तुत करता हूँ, उसको स्वीकार करो। नैवेद्य के रूप में अमृत तत्व आपको ऑफर करता हूँ, आप स्वीकार करो। मन मन में करना है। उन सारे तत्वों को मिलाकर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ या तांबूल अर्पित करता हूँ। कई कई जगहों पर तांबूल है, कई कई जगहों पर मंत्र पुष्पांजलि है, तो पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। ये सामान्य पूजन स्टार्टिंग के अंतर्गत। जब आप सारा पूजन देवी का कर लेते हैं उसके बाद में मानसिक पूजन भी जरूर करना चाहिए। तंत्र ग्रंथों में इस प्रकार का उल्लेख है। अब मूल पाठ शुरू होता है श्री देवी के संबोधन से। देवी को जिस प्रकार से आप बुलाते हैं उस मंत्र को बोला गया है सबसे पहले। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौः ओम नमः त्रिपुर सुंदरी। ठीक है, ऐं बोलो, ऐं बोलो, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने में। शुद्ध ऐं होता है। ठीक है, अब ऐं ग नहीं होता, ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, तो इस पर तो माता पच्ची अब करूंगा नहीं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौः ओम नमः त्रिपुर सुंदरी। इस प्रकार से देवी को सबसे पहले संबोधनात्मक प्रणाम किया जाता है। ऐं का मतलब सरस्वती बीज, विद्या का दाता है। ऐं ह्रीं, ह्रीं का मतलब माया बीज जो भोग प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। श्रीं बीज जो लक्ष्मी बीज कहा जाता है, जो आपको धन संपदा संपन्नता प्रदान करता है। क्लीं जो आपको आकर्षण प्रदान करता है, लोगों को सम्मोहन करता है, काम बीज इसको बोला जाता है। और सौः बीज जो है ये परम चैतन्य संपूर्ण शक्ति स्वरूप इसको कहा जाता है, जो कि परम शक्ति का प्रतीक है। अब इसका मूल अर्थ ये है कि मैं उस पर ब्रह्म स्वरूपिणी शक्ति, जो कि विद्या की दात्री है, शक्ति की दात्री है, धन की दात्री है, आकर्षण की दात्री है, और परम चैतन्य स्वरूप, परम चैतन्य शक्ति की दात्री है, जो मोक्ष स्वरूपी है, मोक्ष देती है, ऐसी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से त्रिपुर सुंदरी देवी को ये प्रणाम किया जाता है सबसे पहले। इसके बाद न्यासांग देवताओं को प्रणाम किया जाता है। न्यासांग देवताओं से प्रार्थना की जाती है। हम न्यास करते हैं कहाँ कहाँ करते हैं? हृदय में, सिर में, शिखा में, कंधों पर, कवच में, नेत्रों में है। इस प्रकार से जो हम 6 प्रकार के न्यास करते हैं, उन 6 देवताओं को भी प्रणाम किया गया, अंग न्यास देवताओं को। ये पाठ शुरू हो चुका है, आप समझना। हृदय देवी, शिरो देवी, शिखा देवी, कवच देवी, नेत्र देवी, अस्त्र देवी, इस प्रकार से सारी देवियों को प्रणाम किया जाता है। जहाँ जहाँ हम न्यास करते हैं उन न्यासों की भी अलग अलग देवियाँ हैं, उनको प्रणाम किया जाता है। आप समझना, आगे से आगे बहुत अद्भुत है ये पाठ। अंत में फलश्रुति बताऊंगा, इसके लाभ बताऊंगा, लेकिन तब तक ये मत सोचना कि सीधे अंत पे चलते हैं वही सुन लेते हैं सीधा। ऐसा मत करो मेरी जान, पूरा सुनो। यही आपको इसके तत्व को समझने में मदद करेगा। यही आपको, जब इसका पाठ आप करेंगे, तब इसको जब आप पाठ करेंगे और करते करते जो मेरी बातें याद आएगी, आपको बहुत आनंद आएगा। तब आपको ये सिद्धि की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि जिस देवता की उपासना करते हो उस देवता का तत्व जानना बहुत आवश्यक है। हे त्रिपुर सुंदरी देवी, आपको प्रणाम। आप हृदय से, शिर से, शिखा से, नेत्र से, कवच से, अस्त्र रूप से मेरी रक्षा करें, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। न्यासों को प्रणाम किया गया है। फिर अगले श्लोक में तिथि नित्यादि देवताओं की
उनको प्रणाम किया गया है। नित्या देवता जिनको बोला जाता है, जो कि तिथि चक्र हमारे पंचांग के जो मालिकाएं हैं। कामेश्वरी भगमालिनी नित्य क्लिन्ने भेरुंडे वन्यवासिनी महावज्रेश्वरी शिवदूती त्वरिते कुलसुंदरी नित्ये नील पताके विजये सर्वमंगले ज्वाला मालिनी चित्रे महानित्य। ये सभी 16 नित्या देवियां हैं जो समय तिथि और चक्र की अधिष्ठात्री देवियां हैं, जो साधक का कल्याण करती हैं, विजय देती हैं, उसका हर प्रकार से मंगल करती हैं। उन सारी देवियों को भी प्रणाम किया जाता है। त्रिपुर सुंदरी की जितनी भी आसपास की शक्तियां हैं, उनकी जितनी भी कलाएं हैं, उन सबको प्रणाम किया जा रहा है। सबसे पहले उन सबको याद किया जा रहा है। माला गूंथना शुरू हो चुका है, खड्गमाला शुरू हो चुकी है, आप समझना। फिर 3 प्रकार के गुरु हमारे जीवन में होते हैं, दिव्योग गुरु, सिद्धौघ गुरु और मानवौघ गुरु। औघ गुरु का मतलब होता है परंपरागत जो गुरु चलते आ रहे हैं, जो गुरु परंपरा जिनकी चलती आ रही है, वो औघ गुरु कहा जाता है उनको। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, उन्होंने अपनी एक परंपरा स्थापित की, उसके बाद उन्होंने अपना नया अधिकारी बनाया और उनको सारी शिक्षा प्रदान की, जो उनके सबसे निकट जो ज्ञान रखता है, जो वास्तव में जो उसको लायक हो, वो नेक्स्ट उनका जो है उसके बाद शंकराचार्य बनता है। इस प्रकार से वो परंपरा चलती आ रही। तो ये औघ गुरु कहे जाते हैं सारे, जिनकी परंपरा में हो। आज आपने किसी गुरु से दीक्षा ले ली तो आप उस परंपरा में अभी तक जुड़े नहीं हैं। जब आप उस योग्यता को सिद्ध कर लेते हैं, जब आप उस योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं और उसी के समान जब आप उसी गद्दी पर बैठते हैं, तब आप उस औघ गुरु का, तो दिव्योग गुरु यानी देवता रूपी जितने भी गुरु हैं उनको प्रणाम किया गया। वो देवता रूपी गुरु कौन है? परमेश्वर, परमेश्वरी, मित्रेशमयी, षष्ठीशमयी, उड्डीशमयी, चर्यानाथमयी, लोपामुद्रामयी, अगस्त्यमयी। ये सारे जो है सारे मुख्य जो दिव्य गुरु हैं उनको प्रणाम किया गया है। फिर उसके बाद सिद्धौघ गुरु, कालतापशमयी, धर्माचार्यमयी, मुक्त केशीश्वरमयी, दीप कलानाथमयी। ये सारे सिद्ध गुरु जो इस परंपरा में कहे जाते हैं, जो त्रिपुर सुंदरी की परंपरा में हैं, उनको प्रणाम किया जाता है। सब देखो, सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया जाता है ना, ये उसी प्रकार से, ये पाठ ही उसी प्रकार से, ये पाठ के अंदर ही सारी प्रक्रियाएं शामिल है। इतना अद्भुत है। मानवौघ गुरु, विष्णु देवमयी, प्रभाकर देवमयी, तेजो देवमयी, मनोज देवमयी, कल्याण देवमयी, वासुदेवमयी, रक्त देवमयी और श्री रामानंदमयी। ये सारे मानवों के रूप में जितने गुरु जिन्होंने इस परंपरा का पालन किया, वो सारे उनको भी प्रणाम किया जाता है। और शुरुआत में इनका स्मरण जब कर लिया जाता है तो साधना का मार्ग शुद्ध हो जाता है, आगे प्रशस्त हो जाता है, उसमें कोई विघ्न नहीं आता। अब इसके बाद श्री चक्र के आवरण देवताओं की पूजाएं की जा रही हैं, उनको प्रणाम किया जाता है, उनके नाम लिए जा रहे हैं प्रणाम करते हुए। श्री चक्र का पहला आवरण जो सारी सिद्धियां देता है, उसके बारे में कहा गया है। अणिमा सिद्धे, लघिमा सिद्धे, महिमा सिद्धे, ईशित्व सिद्धे, वशित्व सिद्धे, प्राकाम्य सिद्धे, भुक्ति सिद्धे, इच्छा सिद्धे, प्राप्ति सिद्धे, सर्व काम सिद्धे और गरिमा सिद्धे। गरिमा सिद्धि का नाम कई जगहों पर उपलब्ध होता है, कई पर नहीं होता है। अब ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि अणिमा, महिमा, गरिमा कौन है, ये इनकी सिद्धियों से क्या होता है, ये मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। इसके बाद अष्टमात्रिकाएं जो होती हैं उनको प्रणाम किया जाता है। अष्टमात्रिकाएं हर प्रत्येक आवरण में, प्रत्येक यंत्र के अंदर ये इनकी पूजा होती ही होती है। इसके बिना पूजा आगे बढ़ ही नहीं सकती। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा और महालक्ष्मी, ये 8 प्रकार की देवियां हैं, इनको अष्टमात्रिकाएं कही जाती हैं। यंत्र पूजन के अंदर, आवरण पूजा के अंदर ये जो परिकर देवियां हैं, इनका पूजन बहुत आवश्यक है, इनको प्रणाम किया गया है। फिर उसका दूसरा आवरण आता है कामाकर्षणी, बुद्ध्याकर्षणी, अहंकाराकर्षणी, शब्दाकर्षणी, स्पर्शाकर्षणी, रूपाकर्षणी, रसाकर्षणी, गंधाकर्षणी, चित्ताकर्षणी, धैर्याकर्षणी, स्मृत्याकर्षणी, नामाकर्षणी, बीजाकर्षणी, आत्माकर्षणी, अमृताकर्षणी, शरीराकर्षणी, सर्वाशा परिपूरक चक्र स्वामिनी, गुप्त योगिनी। ये सारी शक्तियां जो है दूसरे आवरण की देवी हैं, यानी ये सारी वो शक्तियां हैं जो किसी न किसी प्रकार की सिद्धि को आकर्षित करती है अपनी तरफ। आपके अंदर काम की जो शक्ति है, उसकी जो अधिष्ठात्री देवी है, उसको प्रणाम किया गया कामाकर्षणी के थ्रू। बुद्ध्याकर्षणी की, आपकी बुद्धि की जो देवी है, उसको प्रणाम किया गया। यानी जिस चीज से आप आकर्षण पैदा कर सकते हैं, उन सब की जो अधिष्ठात्री देवी है, उसको प्रणाम किया गया है। फिर उसके बाद तीसरा आवरण, तृतीय आवरण की देवताओं की जो पूजा है वो इस प्रकार से होती है। उनके नाम है अनंग कुसुमे, अनंग मेखले, अनंग मदने, अनंग मदनातुरे, अनंग रेखे, अनंग वेगिनी, अनंगांकुशे, अनंग मालिनी, सर्व संक्षोभण, चक्र स्वामिनी, गुप्ततर योगिनी। ये इस प्रकार के देवताओं की, तीसरे आवरण की देवताओं की पूजा। मैं आपको ये पाठ करके नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें किस खड्गमाला स्तोत्र को डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जो नाम आते हैं, उन नामों के पीछे रहस्य क्या है, जो पढ़ते हैं उसके पीछे हम आखिर पढ़ क्या रहे हैं, हम किसकी पूजा कर रहे हैं, आखिर हम क्या कर रहे हैं वहां पे, वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।
सुनो, अनंग कुसुमा, अनंग का मतलब होता है कामदेव, ठीक है, जो सारी हमारी इच्छाओं का द्योतक है, जो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करने वाला देवता है, वो अनंग कामदेव है, ठीक है। जितने भी भौतिक इच्छाएं, वो जिन जिन इच्छाओं को, वो जिन जो जो चीजें हमें दे सकते हैं, उनकी अधिष्ठात्री देवियों को प्रणाम किया जाता है। तीसरे आवरण में, श्री चक्र के तीसरे आवरण में इन्हीं की पूजा होती है। प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, सूक्ष्म चेतना, ये सारी जो देवियां हैं, इन सबको प्रणाम किया जाता है। फिर उसके बाद चौथा आवरण, सर्व संक्षोभिणी, सर्व विद्राविणी, सर्वाकर्षणी, सर्वाह्लादिनी, सर्व सम्मोहिनी, सर्वस्तंभिनी, सर्वजृंभिणी, सर्ववशंकरी, सर्वरंजिनी, सर्वोन्मादिनी, सर्वार्थ साधिके, सर्व संपत्ति पूर्णी, सर्व मंत्रमयी, सर्व द्वंद्व क्षयंकरी, सर्व सौभाग्यदायक, चक्र स्वामिनी, सर्व संप्रदाय योगिनी, ये संप्रदाय की योगिनी है सारी। सर्व संक्षोभिणी, सबको हिला देने वाली, सर्व विद्राविणी, दुष्टता को भगा देने वाली, द्रावण करने वाली, सर्वाकर्षणी, सबका आकर्षण करने वाली, सर्व वशंकरी, सबको वश में कर देने वाली, सर्वोन्मादिनी, उन्माद को, सबको उन्मादित कर, उन्माद पैदा कर देने वाली। ये सारी जो देवियां हैं अच्छी हों, आप उनको ग्रे शेड, आप उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि अच्छी है या बुरी है। जो भी तत्व, जो भी आपके अंदर विचार आता है, उन सब का कोई न कोई देवी देवता, उस ऊर्जा का किसी न किसी देवी देवता से ही चल रहा होता है। क्रोध आता है, क्रोध की भी देवी है, क्रोध की ऊर्जा की भी देवी है। देवी कौन है? ऊर्जा है ना, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, किसी वीडियो में। जो भी आपके अंदर स्त्री संज्ञा का शब्द हैं, जो भी स्त्री संज्ञा की ऊर्जाएं पैदा होती हैं, उनकी देवी होती है, वो देवी का ही स्वरूप है। यानी ये देवियों का नाम जब आप लेते हैं तो आपकी बाधाएं स्वतः ही दूर हटने लग जाती हैं, आकर्षण पैदा होने लग जाता है, आपकी रक्षा होने लग जाती है। कोई फौजदारी के मामले हो, कोई झंझट, लड़ाई झगड़े का काम हो, तो ये नाम लेने से वो मिटती हैं। फिर पंचमावरण की देवता, सर्व सिद्धि प्रदे, सर्व संपत् प्रदे, सर्व प्रियंकरी, सर्व मंगलकारिणी, सर्व काम प्रदे, सर्व दुख विमोचनी, सर्व मृत्यु प्रशमनी, सर्व विघ्न निवारिणी, सर्वांग सुंदरी, सर्व सौभाग्यदायिनी, सर्वार्थ साधक चक्र स्वामिनी, कुलोत्तीर्ण योगिनी। ये कुलोत्तीर्ण योगिनियां बताई गई हैं, जो कि सारी इच्छाएं पूरी करती हैं, सारी भौतिक इच्छाएं पूरी करती हैं। कौन कौन? सर्व सिद्धि प्रदे, सर्व सारी सिद्धियां देने वाली, सर्व संपत् प्रदे, सारी संपत्तियां प्रदान करने वाली, सर्व प्रियंकरी, सबको प्रिय लगने वाली, सर्व मंगलकारिणी, सारा मंगल करने, सर्व काम प्रदे, सारी कामनाएं पूर्ण करने वाली, सर्व दुख विमोचनी, सारे दुख दूर करने वाली, सर्व मृत्यु प्रशमनी, सारी प्रकार की मृत्युओं का भय मिटाने वाली, सर्व विघ्न निवारिणी, सारे विघ्न निवारण करने वाली, सर्वांग सुंदरी, सबसे सुंदर, सर्व अंग, हर प्रत्येक अंग से जो सबसे सुंदर है, सर्व सौभाग्यदायिनी, सारे सौभाग्य प्रदान करने वाली, सर्वार्थ साधक चक्र स्वामी, सारे साधक चक्रों का स्वामिनी है, जो है सारे आपके शरीर के अंदर जितने चक्र हैं उनकी स्वामिनी, उन सबको प्रणाम किया गया है। फिर है सप्तम आवरण, वशिनी, कामेश्वरी, मोदनी, विमले, अरुणे, जयिनी, सर्वेश्वरी, कौलिनी, सर्वरोगहर, चक्र स्वामिनी, रहस्य योगिनी। ये रहस्य योगिनियां हैं सारी। कौन कौन? वशिनी, वश में करने वाली, कामेश्वरी, काम की पूर्ति जो करती है, मोदनी, खुशी देने वाली, मोद प्रदान करने वाली, विमले, अरुणे, जयिनी, सर्वेश्वरी, कौलिनी, ये सारी रहस्य योगिनियां हैं, इनके नाम लिए गए हैं। फिर है अष्टम आवरण, बाणिनी, चापिनी, पाशिनी, अंकुशिनी, महाकामेश्वरी, महावज्रेश्वरी, महाभगमालिनी, सर्वसिद्धिप्रद, चक्र स्वामिनी, अति रहस्य योगिनी। ये अति रहस्य की योगिनियां हैं जिनके नाम मैंने अभी लिए, इनको भी प्रणाम किया गया है। फिर है नवा आवरण, जिसमें 3 देवियों की मुख्य पूजा होती है। श्री श्री महाभट्टारिके, सर्वानंदमय चक्र स्वामिनी, परा पराति रहस्य योगिनी। ये रहस्यों के भी अति रहस्य, परा रहस्य के ये 3 देवियां हैं, इनको भी प्रणाम किया गया है। फिर इसके 9 चक्रेश्वरी के जो नाम है उनकी पूजा की जाती है। त्रिपुरे, त्रिपुरेशी, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर वासिनी, त्रिपुराशी, त्रिपुर मालिनी, त्रिपुरा सिद्धे, त्रिपुरांब, महात्रिपुर सुंदरी। ये सभी 9 चक्रेश्वरी देवियां हैं, जो श्री चक्र के निवारण की अधिष्ठात्री देवियां हैं। श्री चक्र के 9वें आवरण में जो अधिष्ठात्री देवियां हैं, वो त्रिपुर सुंदरी के कई सारे रूप हैं, उनका नाम लिया गया है। फिर है श्रीदेवी विशेषणानि, नमस्कार, नवाक्षरीच, महामहेश्वरी, महामहाराज्ञी, महाशक्ति, महामहागुप्ते, महामहाज्ञप्ते, महामहानंदे, महामहास्कंदे, महामहाशये, महामाया, श्रीचक्र नगर साम्राज्ञी, नमस्ते 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 नमः। इस प्रकार से ये पाठ यहाँ पर संपन्न होता है। सारे त्रिपुर सुंदरी माँ ललिता की उपासना है, उनके नाम लेकर उनको प्रणाम किया गया है। हे देवी, आप महेश्वरी हैं, महान रानी हैं, महान शक्ति हैं, सर्व रहस्यों की गुप्ता हैं, आदेश देने वाली हैं, आनंद स्वरूपिणी हैं, महान आधार हैं, महान हृदय वाली हैं, श्री
और श्री चक्र नगर की महाराज्ञी हैं, आपको बारंबार प्रणाम। श्री चक्र नगर की महाराज्ञी, श्रीनगर पे जब माँ विचरण करती है तब खड्गमाला स्तोत्र का पाठ इसको गाया जाता है। कैसे? इस खड्गमाला स्तोत्र के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब देवी श्री चक्र पर विराजित होती हैं उसके लिए तब ये पाठ जरूर किया जाता है। श्री चक्र की आप जब भी उपासना करते हैं, श्री यंत्र की उपासना अगर आपके घर में है, आप करते हैं, तो इसका पाठ आप जरूर कर लीजिए। ललिता त्रिशती का पाठ और खड्गमाला स्तोत्र का पाठ आप नित्य रूप से किया कीजिए अगर आपके घर में श्री यंत्र है और आप उसकी पूजा करते हैं। अब आ जाते हैं आपके इंटरेस्टिंग, आपका जो सबसे ज़्यादा रुचिकर पोर्शन है पाठ का, फलश्रुति पे। इसके क्या क्या लाभ हैं, ठीक है, लाभ मैं यहाँ पढ़ता जाऊंगा और आपके सामने डिकोड करता जाऊंगा। ये विद्या स्मरण मात्र से ही महान सिद्धि देने वाली है। इसका स्मरण मात्र से ही महान सिद्धि की प्राप्ति होती है। स्मरण मात्र का करने का मतलब ये होता है कि अभी जो मैंने आपको ये सारा डिकोड कर करके बताया ना, उसका स्मरण भी जब आप बैठे बैठे करते हैं और इसका पाठ करते हैं, पाठ करते करते उसको तत्व को समझ के जब आप पाठ करते हैं, तब ये विद्या सिद्धि देती है। स्मरण मात्र का मतलब ये होता है, स्मरण का मतलब याद करना, अपने अंदर उसको रिपीट करना, सोचना। जब आप पाठ करते करते ये सारी चीज़ें जब आप सोचते हैं, तब ये देवी आपको अत्यंत सिद्धि प्रदान करती है। अग्नि, तूफान, भूकंप या राजकीय राज्य में उत्पन्न विप्लव, उथल पुथल में भी ये रक्षा करती है। अग्नि तूफान हो, बड़े बड़े उपद्रव हो, देश में कोई दुर्भिक्ष पड़ गया हो, उसमें भी ये देवी आपकी रक्षा करती है। क्यों? क्योंकि चक्र के सारे देवी देवताओं की उसके अंदर जो उपासना कर ली गई, सारे देवी देवताओं को इसके अंदर प्रणाम कर लिया गया, वो सारे उपस्थित हो जाएंगे आपके सामने। श्री चक्र की पूजा करके अगर आप ये पाठ करते हैं तो आप निश्चित मानिए कि आपके जीवन में ये फलश्रुतियाँ लागू होंगी। उससे पहले किसी गुरु से मिल लेना, ये पाठ समझ लेना। लूंठे ने तस्करा भय संग्रामे सलिल प्लवे। सुनो, डकैती चोरों के भय में, डकैती में, युद्ध में, बाढ़ में, समुद्री यात्रा के संकट में और भूत प्रेत आदि के भय में ये विद्या रक्षा करती है। इतने हर प्रकार से रक्षा भी कर रही है और अब आप आगे देखेंगे कि सर हर प्रकार की संपत्ति भी प्रदान करने वाली है। खड्गमाला स्तोत्र से ऊंचे स्तोत्र बहुत कम है। सबके अपने अपने, ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सबसे ऊंचा, ऐसा नहीं, सबके अपने अपने अर्थ हैं, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, सब बराबर है। लेकिन खड्गमाला का अलग ही आनंद है। त्रिपुरा सुंदरी की अगर बात करें तो ललिता सहस्रनाम, ललिता त्रिशती और खड्गमाला, ये तो अद्भुत पाठ है बाबा। अपस्मार यानी मिर्गी का रोग जो होता है, ज्वर रोग, मृत्यु का भय, क्षय रोग, शाकिनी, पूतना, यक्ष, राक्षस, कुष्मांड आदि जनित भय में ये विद्या कल्याण करती है। इसका पाठ देखो, किसी पे अगर कोई अभिचारिक क्रिया हो जाती, तंत्र क्रिया हो जाती है, मैंने देखा है कि बहुत पूजा पाठ करने वाले भी तंत्र की चपेट में आ जाते हैं। नाम लेने वाले, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपने वाले भी तंत्र क्रिया के अंदर फंसते हुए मैंने देखे हैं। ये पाठ अगर आप नित्य करते हैं तो कोई विद्या, कोई तंत्र, कोई क्रिया, कोई कृत्य आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। ये मान के ही चलो, पूरे समर्पण के साथ ये पाठ करो। आप सुबह करो और शाम को करो, दिन में 2 बार करो, दिन में 3 बार करो। देखो आप निर्भय हो कि विचरण करो, कोई टच नहीं कर सकता। मित्रों में कलह हो, ग्रहों का भय हो, व्यसनों का संकट हो या अभिचार हो, काला जादू टोटका इस प्रकार का है ना, या अन्य कोई भी दोष हो, साधक को इस माला मंत्र का स्मरण करना चाहिए। कोई भी अगर आपके जीवन में ऐसी इस प्रकार की कोई परेशानी आ भी गई है तो नित्य खड्गमाला स्तोत्र का आपको पाठ करना या करवाना चाहिए अपने घर के अंदर। मित्रों में कलह हो, आपके दोस्तों में झगड़ा हो गया हो, तब भी इस पाठ को आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपका मित्र आपसे वापस पुनः जो है वो मित्रता करने लग चुका है। जो आपके विपरीत हो चुका था पहले, आपके प्रतिकूल जो व्यक्ति हैं वो भी आपके अनुकूल हो जाएंगे इस पाठ को करने से। तब वह साधक सभी उपद्रवों से मुक्त होकर स्वयं शिवमय हो जाता है। नित्य इसका पाठ अगर आपने जीवन भर कर लिया, बहुत लंबे समय तक कर लिया, इसके 11,000 पाठ कर लिए, 21,000 पाठ कर लिए, आपने 1,00,000 पाठ अगर आपने इसके कर लिए खड्गमाला स्तोत्र के, तो आप स्वयं शिव बन जाएंगे। इसमें कोई संदेह रखना ही नहीं। शिव एक पद है, मैं ये भी बताता हूँ। शिव बन गए मतलब जटा पहनकर नाग गले में डाल के मत घूमना है। शिव एक पद है, वो एक उच्चतम स्थिति है, जिसके बारे में क्या वर्णन किया जाए, कभी मैं तो बोल भी नहीं सकता। और आपत्ति के समय यदि वह इस विद्या की नित्य पूजा विस्तार से करता है तो उसका कल्याण सुनिश्चित है। इस फलश्रुति में लिखा है सुनिश्चित है। आपत्ति के समय में खड्गमाला स्तोत्र का अनुष्ठान अगर आप करते हैं तो आपका कल्याण होगा ही होगा। ये वो विद्या है जो फेल नहीं होती, जो असफल नहीं होती। वो विद्या है जो सही जगह पर जाकर लगती है। अमोघ शक्ति है। एक बार जप और ध्यान करने से ही वो सभी पूजाओं का फल प्राप्त कर लेता है। एक बार पूरे आनंद से जो इसका पाठ कर लेता है वो भी सारी पूजाओं का फल प्राप्त करता है।
नवावरण देवियों और महाशक्ति ललिता की महान तेजस्विता साधक को प्राप्त होती है। नवो 9 आवरणों के अंदर जो जिन शक्तियों का हमने नाम लिया उन सबकी शक्तियां और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की शक्तियां ऐसे साधक के शरीर में प्रकट होने लगती हैं, उसके शरीर में आने लगती हैं। लेकिन लंबे समय की साधना का विषय है, एक बार पढ़ने से ये सब नहीं होगा। इस माला में समस्त वेद वेदांगों का सार एकत्र है। ये सभी आगम शास्त्रों के रहस्यमय अर्थों का भंडार है और स्मरण मात्र से पापों को नष्ट कर देती है। सारे वेद वेदांगों का समुच्चय इसके अंदर है। जिन शक्तियों का हमने नाम लिया वो उनको एकत्र करके रखती हैं। ये सारे आगम शास्त्रों का रहस्यमय अर्थ है। सारे तंत्र ग्रंथ जितने हैं, तंत्र की जितनी विद्याएं हैं, उन सब का निचोड़ इस स्तोत्र के अंदर दिया गया है। ये स्तोत्र पाठ भी है, प्रशंसात्मक भी है, स्तुत्यात्मक भी है और नाम स्तोत्र भी है। नाम स्तोत्र का मतलब उसके अंदर मंत्र भी आ गए। मैं आपको कभी बताया होगा, मैंने आपको एक सहस्त्र नाम का पाठ करने का मतलब होता है उस पर्टिकुलर देवता की 11 मूल मंत्र की 11 माला आपने कर ली, उसको सहस्त्र नाम इतनी बड़ी शक्ति रखता है। इसलिए मैं सहस्त्र नाम की चर्चा ज़्यादा करता हूँ यहाँ पर। एक सहस्त्र नाम का पाठ करो, चाहे उसी देवता की मूल मंत्र का 11 माला आप कर लो बैठकर, एक ही बात है। सहस्त्र नाम सेना का काम करता है, पूरी सेना के समान रक्षा करता है आपकी, जो आप सेना साथ में लेके चल रहे हैं पूरी। क्योंकि एक एक देवता के गुणों के आधारित नाम आपने लिए, वो आपके अंदर नाड़ियों में प्रवाहित होने लगे, उसी प्रकार से वो डील करने लगे आपकी बाहरी और आंतरिक चीज़ों के साथ। तो ये सारे तंत्रों का निचोड़ है इसके अंदर, क्योंकि सारी देवताओं देवियों के नाम ले लिए गए, उनको प्रणाम कर लिया गया, वो सारी देवियाँ एक्टिवेट हो गई हैं। ये ललिता महेशानी देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी की परम माला विद्या है। इससे साधक सभी मनुष्यों को वश में कर सकता है, राजाओं को अपने अधीन कर सकता है। वशीकरण की शक्ति भी इसको करने वाला निश्चित रूप से तेजस्विता प्राप्त करता है। जहां जाएगा वहां अपनी चलाएगा, ये सही बात है। धीरे धीरे लोग उसकी सुन लेंगे, उसके वश में होने लग जाएंगे लंबी समय के बाद। इससे साधक को अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पाप नष्ट होते हैं। नवावरण में स्थित देवताओं के संपूर्ण मंत्रों का प्रभाव इसमें निहित है। अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, ऐशितो, वशितो, प्राकाम्य, ये सारी जो बात करी थी वो सारी सिद्धियां इससे प्राप्त होती हैं। और 9वें आवरण में जो 3 देवताओं के नाम लिए थे उनकी सारी शक्तियां सक्रिय हो जाती है और काम करने लग जाती है। महाभट्टारिके, सर्वानंदमय चक्र स्वामिनी, परापराति रहस्य योगिनी, ये 3 देवता जो बताए गए थे उनकी शक्तियां जागृत होकर काम करने लगती हैं। ये माला मंत्र परम गुह्य, परम धाम के रूप में प्रसिद्ध है। यह शक्ति माला 5 प्रकार की और शिव माला भी तादृश ही है। यह माला मंत्र परम गोपनीय कहा गया है, परम धाम कहा गया है, सबसे ऊंचा कहा गया है। ये शक्ति माला 5 प्रकार की और शिव माला भी तादृश। उसके शिव माला मंत्र का जब आप पाठ करते हैं वो भी इसी के अनुसार है, वो भी इसी के अनुरूप चलता है, उसी के अनुकूल चलता है। दोनों पाठ अगर शिव माला मंत्र, ये मैंने पहले पिछले अमोघ शिव कवच के समय पे बात की थी, शिव माला मंत्र के साथ अगर खड्गमाला का पाठ किया जाए तो आपको अद्भुत प्रभाव इसके देखने को मिलेंगे। मेरा अनुभूत मैं आपको खुल के बोलता हूँ, जब आप ये कर लोगे, दोनों एक साथ करोगे, आप देखना कितने चमत्कार अपने जीवन में। इसीलिए यह गोपनीय, यह परम रहस्य है जो भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाला है। आपको भोग भी देगा, आपको मोक्ष भी देगा। इतना अद्भुत पाठ है। तो इसके पाठ से, इसके स्मरण से साधक के जीवन में भय, रोग, उपद्रव, ग्रह दोष, अभिचार आदि दूर हो जाते हैं। ऐश्वर्य, सिद्धि, सम्मान, लाभ, हर प्रकार से उसका सुख ही सुख होता है, उसका आनंद ही आनंद होता है, मंगल ही मंगल होता है। 2 बातें अब ऐसी बता रहा हूँ इस स्तोत्र के बारे में जो सबसे अद्भुत है, जो अब तक टिक गए उनको मिल जाएंगी, सुन लो। जो भी साधक 1 लाख पाठ खड्गमाला स्तोत्र के करके भोजपत्र पर लिखकर, पूरा स्तोत्र लिखकर भोजपत्र के ऊपर, उसके ऊपर 1 लाख बार इसका पाठ कर ले और पूरा पुरस्चरण की विद्या के साथ ब्राह्मण भोजन कराकर, सारी प्रक्रिया संपन्न करवाकर, उस भोजपत्र पर लिखे हुए यंत्र को, पाठ को किसी यंत्र में स्थापित करके ताबीज में अपने भुजा पर धारण कर ले, वो 18 महाद्वीपों का सम्राट बन जाता है और संपूर्ण ऐश्वर्यों का मालिक हो जाता है। पहला तो ये जो इसमें लिखा हुआ है वो बोल रहा हूँ। दूसरा, जो इस पाठ को करने के बाद अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है वो निश्चित रूप से अगले जन्म में नपुंसक बनता है। अब अगला जन्म तो हमने देखा नहीं, ज़्यादातर कर्म हम इसी जीवन में भोग लेते हैं, तो समझ लेना बात को, ठीक है। ये सारी बातें हमने कर ली। कहीं कहीं पर देखो क्या होता है, मैं पाठ करते वक्त मैं भी कभी कभी भावुक हो जाता हूँ। मेरे दिल के करीब जो पाठ होता है मैं भावुक हो जाता हूँ। तो कई बार मैं बहुत तेज़ी से बोलने लगता हूँ, कई बार मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, कई बार मेरी जबान लड़खड़ाने लगती है, अटकने लगती है। ये मेरे भावनात्मक बातें हैं। तो इसको आप ये थोड़ा सा, इन चीज़ों को अगर आप कभी लगे आपको वीडियो के अंदर, तो इन चीज़ों को अवॉइड करिएगा। ज्योतिष से रिलेटेड, तंत्र मंत्र, कुंडली विश्लेषण से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, अगर आपको लगता है कि मेरी वाणी में, मेरे भाव में इस प्रकार की तीव्रता है कि मैं आपको भला करने के लिए ही बैठा हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो जरूर संपर्क कीजिएगा।
मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने का प्रयास करूँगा। मनमत भक्ति हमारा एक और चैनल है, म्यूज़िक चैनल है, जिसमें भक्ति संगीत हम लिखते हैं, मैं लिखता हूँ, मैं ही गाता हूँ। कुछ अद्भुत चीज़ें मैंने उस पर भी कर रखी हैं। ज़रूर जाइएगा। मनमत भक्ति आपके होते हुए वो चैनल ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उसमें मेरा बहुत पैसा खर्च हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको सपोर्ट कीजिए, पुश कीजिए। मनमत भक्ति भक्ति संगीत का चैनल है पंडित अखिलेश उदीची का। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदीची आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।